हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर चुके हैं और इसके बहुत सारे वीडियो मैं आप लोग के लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और इसी सीरीज़ में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का। ये हम लोगों का 3rd वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोगों को एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों एल्डिहाइड। तो इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए जो होता है बच्चों वो होता है CHO। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ वर्ड रूट अल्क, प्राइमरी सफिक्स जो आएगा वो डिपेंड करता है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग पे। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है बच्चों तो इन, एंड ट्रिपल है तो आइन। नाउ सेकेंडरी सफिक्स जो कि एल्डिहाइड के लिए होगा बच्चों वो होगा हम लोगों का अल, AL अल। तो IUPAC जो नेम बनेगा जिस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है वो हो जाएगा हम लोगों का बच्चों अल्क। सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई मैं यहाँ से रिमूव करूँगी क्योंकि फिर से एक वोबल आ रहा है हमारा सेकेंडरी सफिक्स का अल, अल्केन अल, ये बनेगा हम लोगों का। ठीक है, तो एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। बॉर्डर लाइन में ही बताती हूँ मैं। कुछ सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं हम लोग। तो आप लोग को रूल्स सभी को पता है तो मैं बताऊंगी नहीं, बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि जिसमें भी पेरेंट चेन वही होती है जिसमें हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एंड देन सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। नाउ नंबरिंग। तो नंबरिंग हम इस वाले कार्बन से ही करेंगे क्योंकि इसको ही हमको प्रायोरिटी देनी है। 1 2 3 लोएस्ट नंबर इसको ही देना है हमको, 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले बच्चों लोकेंट के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग, और सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। ये सब रूल्स मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। जो बच्चे आज मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स वाला वीडियो अगर आप देख के इस वीडियो को देखोगे बच्चों तो ज़्यादा अच्छे से आपको इसकी नेमिंग समझ में आएगी। ओके, नाउ सबसे पहले इथाइल अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग तो 3 इथाइल। इसके बाद 5 पे हमको एक और सब्स्टिट्यूट मिल रहा है बच्चों मिथाइल। इसके बाद हम जो हमारी मेन चेन है 7 कार्बन की उसके लिए अल्क यूज़ करेंगे हेप्ट, एंड देन 1 पे अल आ रहा है हमारा तो 1 अल, या आप 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो नेम हो जाएगा बच्चों 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। एन मैंने नहीं लगाया यहाँ पे। एन क्या लगाना है हम लोगों को? प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन ई हटा देना है एंड देन 1 अल, ये इसका नेम आ जाएगा इस कंपाउंड का। ओके, तो अभी हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं इसको इरेज करके बताती हूँ नेक्स्ट। चलिए कुछ और वीडियो हम लोग जल्दी से देखते हैं। वन कार्बन है बच्चों तो इसका मैं कुछ का कॉमन नेम चलेगा हम लोग का, एटलीस्ट 3 तक का चलता है। जो 3 कार्बन होता है जैसे फर्स्ट कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म वर्ड। तो फॉर्म एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। अब इसका अगर मैं IUPAC नेम बोलूँ तो IUPAC के अकॉर्डिंग एक कार्बन की चेन बन रही है
तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे अल का आ जाएगा क्या बच्चों, मेथ, सिंगल बॉन्ड है N1 अल, या फिर हम बोले मीथेनल, मीथेनल। ओके, नाउ नेक्स्ट CH3 CHO। तो यहाँ इसका भी कॉमन नेम कार्बन 2 है बच्चों, 1 2, तो कॉमन नेम इसका 2 कार्बन के लिए आता है बच्चों एसिड, एसिड एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC के अकॉर्डिंग फिर से वही सारे रूल्स फॉलो करने, 2 कार्बन की चेन है तो उसके लिए अल का आ जाएगा हमारा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स बच्चों एन एंड 1 अल या इथेनल, इथेन अल। ओके, तो इस तरह से कुछ एक के कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं इसमें आप लोग को बताती जाऊंगी। जैसे मैं फिर से बता दूं कि अगर कार्बन 1 है तो फॉर्म वर्ड यूज़ होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 कार्बन है तो एसिड वर्ड यूज़ होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है। IUPAC के अकॉर्डिंग तो 2 कार्बन के लिए हम इथ वर्ड यूज़ करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ हुआ है। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, तो अल, तो लोकेंट लगा के हम उसका अल लिख देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। नाउ नेक्स्ट चलिए यहाँ पे मैं कुछ ले लेती हूँ, CH3 C2H5, दिस इज ऑल्सो C2H5 एंड ये एक कंपाउंड है बच्चों हम लोग का। तो लॉन्गेस्ट चेन ओबियसली यही वाली बनेगी हमारी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 आ रही है, तो कौन सी बननी चाहिए बच्चों, ये वाली बनेगी हमारी, ये बनेगी क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमारी 6 की जा रही है। नंबरिंग कहाँ से होगी, तो नंबरिंग ओबियसली इसी वाले कार्बन से, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 की लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद ये एक सब्सटीट्यूट हो गया, ये एक सब्सटीट्यूट, दिस इज ऑल्सो सब्सटीट्यूट, तो इस तरह से 3 सब्सटीट्यूट हो गए हमारे पास। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हमको पता है सेकेंडरी सफिक्स अल लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट जो सब्सटीट्यूट है उनकी नेमिंग कर लेंगे। लोकेंट 3 इथाइल है, ये दोनों मिथाइल है तो 3 इथाइल हो जाएगा बच्चों। एंड 4 और 4 पे हमारे 2, देखो यहाँ पे 4 पे 1 एंड 2 दो हमारे सब्सटीट्यूट है तो इसको रिपीट करेंगे हम इस तरह से 4,4, 2 के लिए डाई लग जाएगा प्रीफिक्स मिथाइल। 6 की चेन है बच्चों तो हेक्स एन, और 1 पे हमारा अल है, ये हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, इसके बाद इस मेन चेन से जो भी बाहर गया वो सब्सटीट्यूट। फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है जिसके लिए अल लगाना है, लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। लोकेंट सब्सटीट्यूट जितने भी हैं सेम एक ही कार्बन पे, कार्बन 4 पे हमको 2 सब्सटीट्यूट मिल रहा था मिथाइल जो कि सेम था, इसलिए हम एक साथ ही उसको 4,4 डाई मिथाइल, इसकी भी नेमिंग हो गई। नाउ 6 कार्बन के लिए हेक्सेन 1 अल। ओके, कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले आप इसको नोट करो। चलो एक दो और हम लोग देखते हैं बच्चों इसके। ये एक सब्सटीट्यूट है, एंड दिस इज ओके। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप हम लोग को पता है कि एल्डिहाइड है तो इसको ही लेना है हमको मेन चेन में, तो ये ही होगी हमारी मेन चेन। कितने कार्बन की जा रही है हम लोग देख लेते हैं, 5 6 ही होगा इसलिए यहाँ आ जाएंगे। 8 कार्बन की हमारी पेरेंट चेन बनी है बच्चों। इसके बाद जो भी इससे बाहर गया वो तो सब्सटीट्यूट बन गया, तो इस तरह से हमको 3 सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं। 4 पे हमको एक जो मिल रहा है सब्सटीट्यूट बच्चों वो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट है, साइक्लिक है, तो इसकी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3।
तो मैं इसके पहले आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग बता चुकी हूँ, किसको हमें ब्रैकेट में करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। तो अभी मैं इसका नेम बताऊंगी आप लोग को। ये तो हमारे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कर लें। लोकेंट है उसका 4, इसके बाद ब्रैकेट 2 3, तो 2 पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूट है और 3 पे क्लोरो है। तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो प्रोप 2 इन आइल, ये हो गया हमारा इसका नेम बच्चों। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो, 3 कार्बन का है तो प्रोप 2 इन आइल हो गया। नाउ नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूट है वो 5 पे है और दोनों सेम है एक ही कार्बन पे, तो 5 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 8 की है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्ट एन 1 अल। ये हो गया हम लोग का इसका नेम। चलिए एक और बता देती हूँ मैं जल्दी से। यहाँ CH3 कर देती हूँ, CHO, ओके। चलिए यहाँ पे क्लोरो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 पे एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है बच्चों, और यहाँ से करते हैं अगर हम नंबरिंग, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही जानी है। यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर भी, तो लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन हमारी यही जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मेन चेन है वो यही जाएगी हमारी। 1 2 3 4 पे हमको मिल रहा है सब्स्टिट्यूट 1 2 3 पे, तो नंबरिंग कहाँ से होगी बच्चों? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि 3 पे ही सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी आप नंबरिंग करो तो एक को 1 और जो नेक्स्ट है हमारा उसको 7 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ से मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 पे ही सब्स्टिट्यूट मिल गया, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट करती तो मुझे 4 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा था, तो इसलिए ये नंबरिंग करेक्ट है। चलिए अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सारे सब्स्टिट्यूट की हम नेमिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल एंड क्लोरो है, तो सबसे पहले हमारा क्लोरो आएगा बच्चों, तो 3 क्लोरो, इसकी नेमिंग हो गई। 4 पे इथाइल और मिथाइल दोनों है बच्चों, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले इथाइल आएगा, तो 4 इथाइल 4 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन हमारी जा रही है कितने की? 7 की, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैप्ट, सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो N 1 और 7 पे है, तो 1,7 डाई अल, ये हो जाएगा। ओके चलिए नोट करिए, फिर मैं और 1 2 बता देती हूँ इसके एग्जाम्पल। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इस तरह का अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है एल्डिहाइड का, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करें? तो देखो कि मैंने हमेशा बताया, इस रूल में दिया हुआ है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन में आने चाहिए। तो यहाँ पर एक जो हमारा एल्डिहाइड है बच्चों, वो इस चेन से बाहर और इस चेन से डायरेक्टली भी अटैच नहीं है, CH2 है और इसके बाद CHO, मतलब एनी हाउ ये हमारा सब्स्टिट्यूट ही बनेगा। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट बन गया, और जब भी एल्डिहाइड बच्चों सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्माइल। ओके, और अब लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही जा रही है, तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है हमको सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4, मतलब हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी। तो चलो मैं यहाँ से ही चलती हूँ, लेफ़्ट टू राइट 5 6 7, 7 की चेन बनी है बच्चों, और 4 पे हमको एक सब्स्टिट्यूट मिला है मिथाइल फॉर्माइल। दिस इज 1 कार्बन है तो मिथाइल, और CHO के लिए मैंने क्या बताया, जब वो सब्स्टिट्यूट बनेगा तो फॉर्माइल। तो ये हो जाएगा हमारा 4
मिथाइल फॉर्माइल 7 की चेन है, इसलिए हैप्ट ऑल आर सिंगल बॉन्ड एन 1 पे और 7 पे है यहाँ पर भी, तो 1,7 डाई अल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इस तरह की बातें। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम चाहकर भी एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में ला नहीं पाते। जैसे यहाँ देखो कि ये दोनों 1 2 3 4 5 में ये हमारा बाहर चला जा रहा है। तो इस तरह का अगर कोई केस आता है बच्चों, तो IUPAC बोलता है कि अगर एक भी जो हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन में नहीं आ रहा है, तो आपको सारे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन से बाहर रखना होगा। मतलब अभी हमारी मेन चेन 1 2 3 4 5, जब हमने इन दोनों को इंक्लूड किया था पेरेंट चेन में तो 5 की बन रही थी। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 के बनने पर जो हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो छूट रहा है। उसको हम किसी तरह से 1 2 3 इसको अगर हम लेते हैं तो ये छूट जाता है। तो ऐसे इस वाली कंडीशन में IUPAC ने क्या अपना रूल बनाया बच्चों कि अगर एक भी एल्डिहाइड ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसका कार्बन छूट रहा है, अगर वो ग्रुप ही पूरा छूट रहा है, तो आप सारे ग्रुप को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम इन तीनों को ही छोड़ देंगे और मेन चेन हमारी 1 2 3 कार्बन की ही बनेगी। और जब इस मेन चेन में एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हो पाता है, तो अब हम यहाँ पर इसके लिए एल्डिहाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स आ रहा था अल, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो पाया है। तो अल की जगह बच्चों हम लगाएंगे कार्बेल्डिहाइड। तो जिस भी केस में जब भी हम इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड से रिलेटेड होंगे और उसमें पेरेंट चेन में एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है, तो हम कभी भी एल्डिहाइड के लिए अल ना लगाकर क्या लगाना है हमको, कार्बेल्डिहाइड। जैसे इसमें देखिए 3 कार्बन के लिए हम लगाएंगे प्रोप अल्क हमारा आएगा, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो एन पूरा लिखूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अल नहीं लगाना है। 1 2 और 3 पे हमको 3 एल्डिहाइड मिल रहे हैं, तो 1 2 3 3 के लिए ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये हो जाएगा बच्चों, ये होगी इसकी नेमिंग। 3 के लिए ये हमारी बनी है पेरेंट चेन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो बहुत अच्छे से आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पेरेंट चेन में अगर हमारा एल्डिहाइड का कार्बन या कोई भी हमारे फंक्शनल, जैसे कार्बोक्सिलिक में भी कार्बन होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है बच्चों और उसके कार्बन अगर काउंट नहीं होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे कि एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो हम उसके लिए अल न लगा के कार्बेल्डिहाइड लगा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा क्लियर, लेकिन यहाँ पर आप एल्डिहाइड को भी समझो, मैं सारा कुछ यहाँ नहीं बताऊँगी, पर्टिकुलर हर एक ग्रुप को हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड दिमाग में रखना है। मैं 1-2 और एग्जाम्पल इस तरह से करा देती हूँ आपको, पहले आप इसको नोट करो। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ये है हमारा एक एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम देखेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वही सिचुएशन आ रही है जो उसके पहले थी। 1 2 3 4 5 6 7 की पेरेंट चेन अगर हम लेते हैं, तो ये दोनों जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो छूट रहे हैं। तो IUPAC क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक भी छूटता है तो सभी को छोड़ दो। तो यहाँ तो 2 छूट रहे हैं, मतलब हमको इन दोनों को भी छोड़ना होगा, पेरेंट चेन में इन्हें भी इंक्लूड नहीं करना होगा। तो पेरेंट चेन बच्चों हमारी यहाँ से आ जाएगी 4 5, पहले 7 की थी, अभी कितने की बन गई 5 की। और 3 पे हमको एक सब्स्टिट्यूट और मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इथाइल। तो सबसे पहले लोकेंट 3 इथाइल। 5 के लिए
पेंट सिंगल बॉन्ड है बच्चों, एन, ई नहीं स्किप करूंगी क्योंकि अल नहीं लगाना है हमको। इसके लिए क्या लगाना होगा, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है पैरेंट चेन में, तो हम एल्डिहाइड के लिए यहाँ लगाएंगे बच्चों कार्बल्डिहाइड। लेकिन उसके पहले हम लोकेंट तो लिख लें। लोकेंट हमारा आ रहा है 1 2 4 5, 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है और 5 पे। तो 1, 2, 4, 5 कितने हो गए बच्चों 4। तो 4 के लिए हम लगाएंगे टेट्रा कार्बल डिहाइड, ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से नेमिंग करनी है। सपोज हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं लाइक दिस, अब अगर एक रिंग चेन जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, या मैं बोलूँ कि एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और उस रिंग में डायरेक्ट ही हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बॉन्डेड है, ऐड है, तो ये रिंग ही बनेगी बच्चों हमारी पैरेंट चेन। तो दिस इज पैरेंट चेन, यहाँ ये सब्स्टिट्यूट नहीं बनेगा, ये पैरेंट चेन बनेगी। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैरेंट चेन साइक्लो पेंटेन, क्योंकि पैरेंट चेन में बच्चों कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो जब भी कार्बन काउंट नहीं होता तो हमको क्या लिखना होता है, कार्बल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल डिहाइड। क्लियर हो रहा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अगर किसी साइक्लोएल्केन में, साइक्लोहाइड्रोकार्बन में रिंग से डायरेक्ट ही हमारा फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, तो रिंग ही बनेगी हमारी पैरेंट चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बॉन्डेड है। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ कि डायरेक्ट कब नहीं होता है, कैसे करते हैं। चलिए और एक दो हम लोग रिंग वाले देखते हैं बच्चों, लाइक सपोज दिस इज। तो यहाँ देखो बच्चों कि रिंग से एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, मतलब अब रिंग हमारी पैरेंट चेन नहीं होगी। पैरेंट चेन हमारी अब ये वाली हो जाएगी जो कि बाहर है इससे। 4 कार्बन की हमारी पैरेंट चेन है बच्चों, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो 4 पे हमको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है साइक्लोहेक्साइल, तो क्या नेमिंग होगा, कार्बन इसमें देखो काउंट हो गया बच्चों, तो अब हम कार्बल्डिहाइड नहीं लगाएंगे, अल ही लिखेंगे। तो नेम हो जाएगा 4 साइक्लोहेक्साइल। 4 के लिए बच्चों ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, N1 अल, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, थोड़ा मैं ऊपर से बनाती हूँ। चलिए इस वाले कंपाउंड में देखिए कि इस रिंग से डायरेक्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, तो रिंग ही बनेगी बच्चों पैरेंट चेन। अब इस पैरेंट चेन की, ये तो हमारी पैरेंट चेन बन चुकी है, और इस पैरेंट चेन की अब हम लोगों को नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग ऑब्वियसली कहाँ से होगी, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज है। तो 1 2 पे ब्रोमो मिल रहा है, यहाँ पे 2 पे क्लोरो, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ब्रोमो को। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले पैरेंट चेन में जो सब्स्टिट्यूट है उनकी नेमिंग हम करेंगे, एंड देन अल्क, प्राइमरी सफिक्स इसमें ईन आ जाएगा, और क्योंकि कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो अल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, कार्बल्डिहाइड। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो, पैरेंट चेन हमारा साइक्लो पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन नहीं आके ईन आया क्योंकि डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे है, 3 और 4 में, तो 3 ईन 1 कार्बल डिहाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए
2 अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लोपेंट 3 और 4 में है तो 3 इन 1, कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए कार्बल्डिहाइड। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं और बता देती हूँ एक दो। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। साइक्लिक ही बता रही हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 हमारे एल्डिहाइड डायरेक्ट ही इस रिंग से अटैच है, मतलब रिंग ही बनेगी पैरेंट चेन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं इस तरह से रेक्टेंगुलर बना देती हूँ और इसको सर्कल, ये सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर एक एल्डिहाइड डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, CH2 के साथ है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बन जाएगा बच्चों। और ये सब्स्टिट्यूट है हमारा फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने जो नेम लिखाया था बच्चों, उसमें मिथाइल फॉर्माइल बाय मिस्टेक लिखा दिया था, तो पहले फॉर्माइल एंड देन मिथाइल अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये नेमिंग ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 के बाद मुझे क्लोरो 2 सब्स्टिट्यूट, क्योंकि एक को 1 और एक को 3 तो मिलना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग ज़्यादा करेक्ट होगी, या कि इससे कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 पे फिर मिल रहा है ये। तो यहाँ से सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, सारे सब्स्टिट्यूट को हम लोएस्ट नंबर दे पा रहे हैं जब हम कहाँ से चल रहे हैं बच्चों, बॉटम से अप की ओर जा रहे हैं, टॉप जा रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का, नंबरिंग हो गई, पैरेंट चेन सिलेक्ट हो गई। अब पहले सब्स्टिट्यूट की नेमिंग, तो फॉर्मिल एंड क्लोरो। तो सबसे पहले हमारा क्लोरो आ जाएगा, तो 2 क्लोरो 4 फॉर्माइल मिथाइल, उसके बाद पैरेंट चेन साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बन काउंट नहीं है इसलिए हम अल ना लगा के क्या लगाएंगे इसमें, कार्बल्डिहाइड। कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो कहाँ कहाँ हैं, 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, ये हो जाएगा, इसकी नेमिंग ये हो जाएगी बच्चों। नाउ एक और हम लोग देख लेते हैं। दिस इज ओके। तो यहाँ पर फिर से एक बार डायरेक्ट ही बॉन्डेड है हमारा रिंग से, तो रिंग ही बनेगी पैरेंट चेन, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी हमको यहीं से देनी होगी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए और फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ से अगर देते तो 1 2 पे हमको मिल रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से अगर हम देते, क्योंकि एक को 1 तो एक को 3 मिलना ही है फंक्शनल ग्रुप को, तो क्यों ना हम यहाँ से ही दें 3 4। तो सबसे पहले 4 सब्स्टिट्यूट की नेमिंग इथाइल एंड देन साइक्लो ब्यूट 1 इन, या 1 मैं ना भी लगाऊं तो चलेगा, 1 3 डाई कार्बेल डिहाइड। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए नोट करिए। तो एल्डिहाइड की नेमिंग फिनिश हो गई बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन, कीटोन की नेमिंग करते हैं। तो कीटोन के लिए बच्चों फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, या फिर हम इस तरह से लिखें RCOR, ये होता है बच्चों। नाउ वर्ड रूट, तो वर्ड रूट चलेगा हम लोगों का वही अल्क। प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड एन, इन एंड आइन, कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी सफिक्स जो हम कीटोन के लिए यूज़ करने वाले हैं वो होता है बच्चों ओन, ONE, ओन, 1 नहीं, ओन। तो IUPAC जो नेम आएगा कीटोन वाले कंपाउंड का वो बन जाएगा हम लोगों का
अल्क, एन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो, नहीं तो इन भी हो सकता है, ओन। ई हम लोगों को यहाँ पे भी रिमूव करना होगा क्योंकि ये भी वॉवेल है। अल्क, एन, ओन। चलिए एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लाइक तो ये भी जो होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक सिमेट्रिकल होता है बच्चों, एक अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कैसे होगा, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को हम बीच से कट करें और वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। और अगर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी तो उसको हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे ह्यूमन हैंड, अगर हम इसको बीच से कट करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये जो ह्यूमन हैंड होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर उसको हम बीच से कट करें तो वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो वो हमारा सिमेट्रिकल। ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल, ह्यूमन हैंड अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली पता चल रहा होगा, इसको मैं ए कर देती हूँ और इसको बी, कि ए जो हमारा कीटोन का कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है क्योंकि इसको हम बीच से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में, और इसको कट करेंगे तो ये 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। तो इनके कॉमन नेम बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मैं इसको भी बताऊंगी। इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम होगा, जो कि सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। और इसका IUPAC जो हम लोगों को रूल्स के अकॉर्डिंग करना है तो वो हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 की आ रही है, पैरेंट चेन 2 पे ओन आ रहा है, तो सबसे पहले अल्क 3 का कितना होगा बच्चों, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ये हटा दिया जाएगा, 2 पे ओन आ रहा है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसके बाद इसमें भी हम लोग देखते हैं तो इसका कॉमन नेमिंग अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पहले इथाइल एंड देन मिथाइल, तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस तरह से इसकी कॉमन नेमिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही चल रही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इथाइल मिथाइल कीटोन भी ये भी रन कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारा IUPAC ही पूछता है एग्ज़ाम वगैरह में। नाउ IUPAC में इसकी जो नेमिंग होगी तो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट कर लें 1 2, यहाँ से नंबरिंग करने का मैंने क्यों किया लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि 2 पे मुझे ओन मिल रहा था। अगर मैं यहाँ से चलती राइट टू लेफ्ट तो मुझे 3 पे मिलता, तो हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है, तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन मिल रही है बच्चों, तो ब्यूट, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो एन 2 ओन, ये हो गया हमारा 2 ओन। कॉमन नेमिंग एंड IUPAC बहुत इजीली आप लोग कर लें। कुछ और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, पहले इसको नोट करो। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। एक से ज़्यादा होंगे तो हम किस तरह से नेमिंग करेंगे बच्चों, दिस इज, तो एक कीटोन हमको यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ, तो अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, सेम पोजीशन पे हैं दोनों, और सेम पोजीशन पे हम लोगों को नेक्स्ट जो सब्सटीट्यूंट है बच्चों वो मिल रहा है। मीन्स हम लोग नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं यहाँ से करती हूँ 3 4 5 6 7, तो 3 और 4 पे हम लोगों को 2 सब्सटीट्यूट, सेम सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं बच्चों, इथाइल। तो सबसे पहले हम लोग उसी की नेमिंग करते हैं, 3 5 डाई इथाइल, पैरेंट चेन 7 की बनी है, हैप्ट एन, 2 और 6 पे हमारा ओन ग्रुप है, तो 2, 6 2 हैं, इसलिए डाई ओन, ये आ जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया हमारे प्लेन कंपाउंड बच्चों, एक से ज़्यादा है तो ट्राईऑन टेट्राऑन ऐसे चलेगा, सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कर दी। हाँ साइक्लिक में आता है तो हम कैसे करेंगे, तो एक साइक्लिक में हम लोग ले लेते हैं बच्चों
तो एक कॉमन नेमिंग जो इसकी आ रही है ना, वो क्या आ जाती है, साइक्लोहेक्सेनोन। और इसी तरह से हमारा IUPAC का भी नेमिंग होगा, सिर्फ पोजीशन हम उसमें दिखा देते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन 1-on, दिस इज ओके। और भी एक दो मैं यहाँ पे सॉल्व करा देती हूँ। चलिए, इस तरह का कंपाउंड है, तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड। तो इसके बाद इसी की प्रायोरिटी है। फिर से एक बार मैं आप लोग को बता दूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर भूलिएगा नहीं। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों। तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप 1 2 को डबल बॉन्ड को देना है, 3 एंड 4। तो 4 पे मिला हमको एक सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 इथाइल, पैरेंट चेन साइक्लो ब्यूट, 2 और 3 पे है डबल बॉन्ड, तो 2 इन 1 ओन, ये आ जाएगा हम लोगों का। ओके, चलिए इसको नोट करिए। चलिए एक दो एग्जाम्पल बच्चों हम लोग और देखते हैं इसके। दिस इज, यहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, आप लोग को अंडरस्टूड है। कोई अदर ग्रुप रहेगा तो ही मैं यहाँ दिखाऊंगी। तो इसका एक कॉमन नेमिंग अगर हम लोग करना चाहें बच्चों, तो कॉमन नेमिंग, कीटोन के इस तरफ इथाइल ग्रुप आ रहा है और इधर प्रोपाइल, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या नेमिंग होगा इसका कॉमन नेमिंग, इथाइल, प्रोपाइल, इसके लिए प्रोपाइल, कीटोन। लेकिन अगर IUPAC करना है बच्चों, तो 1 2 3 पे हमको कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है 6, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन 3-on। ओके, तो दिस इज IUPAC नेमिंग। नाउ एक और हम लोग करते हैं बच्चों, दिस इज, तो यहाँ अगर हम लोग इसको देखें, यहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, आप लोग को अंडरस्टूड होगा, यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन है। तो इस तरफ वाला पार्ट जो हम देखें कॉमन नेमिंग में, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसो और नियो क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ, प्राइमरी सेकेंडरीज के पहले वाले वीडियो आप लोग देखें, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आइसो मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, नियो क्या होता है सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। सेकेंडरी क्या, अगर ब्रांचिंग है और ब्रांच वाले कार्बन में 2 कार्बन, वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल। ओके, तो इस तरह से अगर कोई कंपाउंड है बच्चों, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट आइसो और नियो को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं करते। तो यहाँ हमारा आ जाएगा आइसोब्यूटाइल है और वहाँ क्या है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चों, तो नेमिंग हो जाएगी हमारी आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। तो ये तो बच्चों कॉमन नेमिंग है, ये हमारा कॉमन नेम है। लेकिन अगर इसका IUPAC करना है तो फिर से हम लोगों को 1 2 3 4 1 2 3 4 मेन चेन आ रही है हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7 की, और यहाँ हमको 2 पे और 5 पे क्या मिल रहा है सब्स्टिट्यूट। तो IUPAC में इसकी जो नेमिंग होगी बच्चों वो हो जाएगी 2,5 डाई मिथाइल, कितने की चेन बन रही है 7, तो हेप्ट एन 4
ओन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, फिर मैं एक दो साइक्लिक बताती हूँ। चलिए जल्दी से एक दो और देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। दिस इज़, तो इसका जो एक कॉमन नेम बच्चों आएगा, तो ये एक हो गया हमारा आर ग्रुप और दिस इज़ आर ग्रुप। तो ये इथाइल ग्रुप है और ये हमारा साइक्लोपेंटाइल है। तो आएगा हमारा इसका जो कॉमन नेमिंग आएगा बच्चों, वो आएगा इथाइल साइक्लोपेंटाइल कीटोन। ओके, अगर हम लोग इसकी IUPAC नेमिंग करना चाहेंगे तो वन यहाँ से होगा, 1 2 एंड 3। तो 1 पे आ रहा है हम लोगों का साइक्लोपेंटाइल, तो 1 सब्स्टिट्यूट बन गया ये, 1 साइक्लोपेंटाइल। इसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोप एन 1 ओन, ये आ जाएगा। ओके, एक दो और जो इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इधर पे साइक्लोप्रोपाइल है और यहाँ पे क्या है बच्चों, पेंटाइल। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपाइल कीटोन। ओके, तो ये हो गया हम लोग का बच्चों कीटोन का नॉमेनक्लेचर। और इसके पहले मैंने एल्डिहाइड का बता दिया। तो एल्डिहाइड कीटोन हम लोग का ओवर हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड और जो भी अदर ग्रुप हैं जैसे एमीन है या साइनाइड है उसके बारे में बताती हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही पढ़िए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी